हमारे व्यक्तित्व में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। विचारों से भावनाएं बनती हैं, सुख की, दुख की इत्यादि। विचारों को जब हम बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारे मनोभाव, माइंडसेट और एटीट्यूड बनते हैं। यदि हमारे विचार सशक्त हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, आशावादी हैं, तो हमारा चरित्र उज्जवल बनता है। और यदि विचारों में नकारात्मकता है, अनैतिकता है, तो हमारा चरित्र भी वैसा ही अनैतिक हो जाता है। अतः आत्म परिवर्तन के लिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। हिमालय के एक तालाब के बगल में एक साधु बैठ के ध्यान करता था और निकट की गुफा में निवास करता था। वो जब ध्यान में बैठता था तो दुर्लभ पक्षी राजहंस उसके बगल में आके बैठ जाते थे निर्भय होकर। एक दिन दिल्ली से पधारे एक साइंटिस्ट ने वो राजहंसों को साधु के बगल में देखा। अब वो जब निकट आने का प्रयास करे तो पक्षी उड़ जाए। उसके मन में इच्छा हुई कि ये पक्षियों को यदि मैं पकड़ पाऊं तो दिल्ली के पक्षी घर में जाके बेच दूंगा, खूब पैसे मिलेंगे। साधु को उसने कन्विंस कर दिया कि ये कार्य मेरे लिए आपको करना ही होगा। कल आप एक जाल अपने पीछे रखिए, जब पक्षी आ जाएंगे निकट, जाल उनके ऊपर डाल देना। साधु वशीभूत होकर मान गया। अगले दिन वो ध्यान में बैठा, उसके पीछे जाल था, किंतु आज कोई भी पक्षी उसके निकट आने को तैयार ही नहीं था। वो ध्यान में बैठा रहा, बीच बीच में आंख को खोलता था, कोई पक्षी निकट नहीं। अंतर क्या आ गया? उसके विचारों का। जब विचार हिंसा भाव से युक्त हो गए, पक्षियों ने उनको ताड़ लिया। तो ये विचार हमारे व्यक्तित्व में इतना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अगर हम इनको बदल दें, बस पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। प्रेरणा लें केथी बकली से, जो अमेरिका की हीरोइन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेखक है एवं मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ये केथी बकली जब 2.5 वर्ष की थी, उसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कान खराब हो गए। अब वो जब क्लास में बैठती थी, उसको समझ में नहीं आता था टीचर सिखा क्या रही है। उसके होंठ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और उनको समझने का प्रयास न करे तो विद्यार्थी के होंठ खुलने बंद होने लग जाए। लोग को लगता था कि इसकी बुद्धि नहीं, और अपने सहपाठियों के स्नेह को प्राप्त करने के लिए वो घर से चोरी कर करके उनको सामान देती थी। केथी बकली ने स्कूल से 1 ग्रेड पॉइंट एवरेज में पास आउट किया। वो कहती है कि मैं कई बार फेल हुई जीवन में, किंतु 5 बार मेरे फेलियर के लिए मुझे कोई दुख नहीं। ये 5 बार जब मैंने आत्महत्या का प्रयास किया। वो केथी बकली जब 20 वर्ष की हुई तो एक जीप उसके शरीर के ऊपर से चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2.5 वर्ष तक वो मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ हॉस्पिटल में लेटी रही और अगले 2.5 वर्ष तक व्हील चेयर में रही। उसके दुख यहां पर खत्म नहीं हुए। एक दिन उसे सर्वाइकल कैंसर हो गया। अब वो जब मरणासन थी, उसके मन में विचार आया कि नहीं, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं।
उसने अपने विचारों को चुनौती दी। क्यों मैं नहीं कर सकती? कौन हो सकता है जो मुझे कहेगा कि मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी? क्यों मैं अपने जीवन को उज्जवल नहीं कर सकती? जैसे ही उसके विचार बदले, सब कुछ जीवन में परिवर्तित होने लगा। वो तैरने लगी, उससे शरीर में शक्ति आई, वो चलने लगी और उसने मसाजर के रूप में नौकरी शुरू कर दी। तो वो जब मरीजों का मसाज करती थी तो उसने पाया कि जब उनको हंसाती है उनका विशेष लाभ होता है, यहां तक कि स्वास्थ्य का भी सुधार होता है। तो धीरे धीरे उसने लोगों को हंसाने की कला सीख ली और अमेरिका के श्रेष्ठतम कॉमेडियंस में वो उसकी गिनती होने लगी। उसका जीवन इतना सुनहरा बन गया, जगह जगह जाकर लेक्चर देने लगी। उसने एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। ये देखिए कैसा उसका जीवन था। और मात्र जब विचारों पर उसने ध्यान दिया और उनको परिवर्तित करना शुरू किया तो कितना अंतर आ गया। तो ये चॉइस हम सबके पास सदा रहता है। देखिए, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, परिस्थिति अधिकांश आपके वश में नहीं होती, किंतु आपके विचार सदा आपके हाथ में है। हम लोग एक दिन में 60,000 विचार अपने मन में लाते हैं, इतने अधिक। समस्या यही है कि उनकी मात्रा पर हमारा कंट्रोल नहीं है और उनकी क्वालिटी पर हम लोग ध्यान नहीं देते। यदि हम विचारों पर नियंत्रण की कला को सीख लें, उनकी मात्रा को नियंत्रण में ले आएं और अपने विचारों को हम उज्जवल उत्कृष्ट बनाएं, तो देखिए जीवन में कितना अंतर आएगा। यही है विचारों की शक्ति, जिसको हम इस श्रृंखला में समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।